राधे कृष्ण दोस्तों। पौष मास का रविवार, पौष मास के रविवार के क्या खास उपाय हैं और इससे हमें क्या क्या फल मिलेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा वॉच आपको करना है, तभी आपको पता चलेगा कि पौष मास में हम सूर्य भगवान को किस तरीके से दिन के अकॉर्डिंग जल देते हैं, उससे जल अर्घ देते हैं, उससे हमें कितना फायदा होता है। तो रविवार है, रविवार को आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा उसमें रोली डालनी है, थोड़ा गंगा जल डालना है। पूरा लोटा जल से भरने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है 8 बजे से पहले। 8 बजे बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देंगे, सिर्फ प्रणाम करेंगे। जो दान होगा वो गुड़ का दान होगा। आप गुड़ का दान रविवार को जरूर करिए। किसी भी जरूरतमंद को अगर आप गुड़ का दान करते हैं, सूर्य प्रबल होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका कॉन्फिडेंट जो होगा वो पावर में आएगा और कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा। आप किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में गुड़ जरूर चढ़ाकर आइए। लाल गाय को आपको गुड़ खिलाना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। 3 परिक्रमा आपको लाल गाय की लेनी है, अगर कोई विशेष आपकी मनोकामना हो तो। गौशाला में भी आप गुड़ का दान करके आ सकते हैं। अगर मान लो आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां पर आप गुड़ चढ़ाकर आए और हनुमान जी के आगे आपको दीप गाय के देशी घी का दीपक जलाकर आना है। इस अगर हम रविवार के दिन ये उपाय करते हैं तो हमारे सब संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए आप ये कार्य जरूर करिए। और अगर मान लो आप ऑफिस जाते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे सकते, सुबह आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो शाम को दीपक के साथ भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक आपको दीपक लेना, उसमें गाय का घी डालना है, उसमें बत्ती लगानी है और उसमें थोड़ा सा आपको गुड़ डालना है। फिर उसके बाद उसको अपने जो मेन गेट होता है वहां पर आपको रखना है, लेकिन उसके नीचे आपको अनाज के दाने जरूर रखने, गेहूं के दाने। देखिए, ये उपाय भी आपको बहुत लाभ देगा। ये उपाय भी सूर्य भगवान के लिए ही किया जाता है, इसलिए इस उपाय अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करिए। इसलिए छोटे छोटे उपाय हैं, करते रहिए। और मान लो कोई आपकी बड़ी समस्या है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, या मान लो आपके पिता से अनबन चल रही है या ससुर से अनबन चल रही है, तो समझिए आपका सूर्य बहुत कमजोर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठते पहले से ही, चाहे कितने ही लड़ाई झगड़ा, अपने पिता के पैर छूने या ससुर के पैर छूने हैं और अपने दिन की शुरुआत करनी है रविवार के दिन। रविवार के दिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सूर्य ग्रह मजबूत होता है। रिश्तों से जो रिश्ते होते हैं वो भी हमारे ग्रह के कारक होते हैं, इसलिए हमें अपने ग्रहों को सुधारने के लिए उन रिश्तों को सुधारना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बातचीत करें या मान लो ऐसा कोई कलेश करें। आप अगर किसी आगे झुकेंगे और पिता के आगे अगर झुकते हैं आप और पैर छूते हैं, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, मन से आशीर्वाद मिलेगा। और आपका सूर्य ग्रह तरीके से अपने सूर्य को प्रबल करिए और अपने घर में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि को हम परवल की सब्जी हमें नहीं खानी चाहिए। अगर हम परवल खाते हैं, परवल जो आता है उसकी सब्जी खाते हैं, तो हमें कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, इसलिए उसे अवॉइड करिए। तृतीया के दिन उसे नहीं खाना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र में बांस के पेड़ को प्रणाम भी करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। वैसे रविवार है, किसी भी पेड़ को छूना वर्जित है, लेकिन बांस के पेड़ को आप प्रणाम कर सकते हैं। दूर से प्रणाम करने में कोई दोष नहीं होता, आप दूर से प्रणाम करिए। जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है उनको कभी भी बांस के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है, उस नक्षत्र का जो पेड़ है उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे मेरे बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे वीडियो आते हैं, उन्हें जरूर वॉच करिए, पूरा वॉच करिए, तभी आपको पता लगेगा कि छोटे उपायों से हम कितना फायदा उठा सकते हैं। जरूरतमंदों को आप जितना हो उतना गुड़ का दान जरूर करिए। रविवार के दिन गुड़ का दान करने से हमें बहुत फल मिलता है, इसलिए जो जरूरतमंद हो उसे गुड़ का दान आपको, किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को, अगर मान लो जरूरतमंद है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसे ज्यादा जरूरत है, तो आप उसे गुड़ जरूर दीजिए। और मान लो आप समर्थ हैं या कोई आपको पैसों से आपको कोई परेशानी नहीं है और आपके पास पैसा भगवान की दया से बहुत, तो आप किसी बुजुर्ग को कपड़े जरूर, मतलब कपड़ों का दान जरूर करिए। उसे कपड़े आप सिलवा सकते हैं या खरीद के दे सकते हैं, उससे भी आपका सूर्य ग्रह बहुत प्रबल होगा। बहुत छोटे छोटे उपाय पौष मास में जितना ज्यादा हम सूर्य के लिए करते हैं उतना सूर्य प्रबल होता है और हमें अपना आशीर्वाद बन देता है। ऐसे छोटे छोटे उपायों के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।